কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো। रूरल टूरिज्म के फोकस में तो आज हम इस स्पाइस गार्डन में जो हमारे स्पाइस गार्डन के जो एमडी माननीय हमारा पद्मश्री के कामाक्षी चल्लामाल उनका सोच था कि इस तरह एक स्पाइस गार्डन अंडमान निकोबार में इसको स्थापित करके इसमें लोगों को रोजगार देंगे। उनका सोच के लिए मैं स्वागत और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साउथ अंडमान के रेस्पेक्टेड हमारे जिला परिषद अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारी जी को भी मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे इस साउथ अंडमान जिला परिषद उपाध्यक्ष हमारे भूमिनाथ जी को भी मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे टूरिस्ट व्हीकल ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री संजय जी को मैं स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम को पूरा सहयोग और सपोर्ट करने में हमारे JNRM कॉलेज के BBA टूरिज्म के हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजशेखर जी को भी स्वागत करता हूँ। अभी हमारे इस प्रोग्राम को शुरुआत करेंगे हमारे इस जगह के जो MD मैडम है, हमारे जो अम्मा जी हम सबको पूरे स्वागत करके बैठ करेंगे। बेटा आप लोग पकड़ लो, बेटा बेटा वो पकड़ लो। जी बैठ करेंगे। और हमारे BBA टूरिज्म के डॉक्टर राजशेखर जी को भी बुके और सॉल देंगे हमारे पद्मश्री अम्मा जी। प्रोग्राम को शुरुआत करने पहले मैं यहाँ पर जो उपस्थित सभी मेरे छात्र BBA टूरिज्म के बच्चे लोग को क्या सिखाया जाएगा आज हमारे पद्मश्री अम्मा जी का थ्रू, आप सभी को स्पाइसेस गार्डन का पूरा घुमा के निरीक्षण करके क्या क्या इधर होता है, इससे क्या सीख सकते हैं, उसके पूरे जानकारी मिलेगा। तो उससे रूरल टूरिज्म के बारे में कैसे क्या हम लोग बात करेंगे। इस गार्डन का जो इंचार्ज या जो भी कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे बानू मैडम, इसका पूरा विस्तार से हम लोग को बताएंगे कि यहाँ स्पाइस गार्डन और रूरल टूरिज्म में क्या बेनिफिट है। यहाँ उपस्थित माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और टूरिज्म ऑपरेटर के व्हीकल्स ओनर जी और JNRM कॉलेज के BBA का असिस्टेंट प्रोफेसर जी और प्यारे स्टूडेंट सभी को मेरा नमस्कार। मैं के भानुमति स्पाइसेस गार्डन अंडमान की जो पद्मश्री कामाक्षी चल्लामाल की डॉटर इन लॉ हूँ मैंने। हम लोग सब मिलके ये जो विलेज टूरिज्म को डेवलप करना और जितने भी फार्मर्स हैं उनका इनकम को आगे लाना है, उसके लिए क्या है स्पाइसेस गार्डन को एग्रो टूरिज्म में कन्वर्ट करके हम लोग कर रहे हैं। यहाँ में हमारा स्पाइसेस गार्डन में क्या है बोलने से खासियत हमारा अंडमान निकोबार में स्पाइसेस ज़्यादा है। नॉर्मली जो है स्पाइसेस अच्छा ग्रो हो रहा है, उसको ऑर्गेनिकली ग्रो किया है हम लोग, तो अच्छा से ग्रो हो रहा है। और जितना भी स्पेसिफिक प्लांट्स है वो भी यहाँ में अवेलेबल है और यहाँ में जो यूनिक फ्लावर्स भी है वो भी है और जितने भी बर्ड्स है वो भी यहाँ में आते हैं। तो क्या बर्ड वॉचिंग भी हो जाएगा यहाँ पे। तो टूरिज्म जो भी आते हैं, टूरिस्ट जो आते हैं उस लोग गार्डन में आके विजिट करते हैं और जितना भी प्लांट्स है उनका बारे में उनको जानकारी दिया जाता है। और यहाँ के जो गार्डन के जो स्पाइसेस है, जो दालचीनी है, ब्लैक पेपर है, क्लोव्स है,
बे लीव्स है, वो सब यहाँ से परचेज करके भी जाते हैं। और खासियत करके हम लोग अभी न्यूट्रिशन को लेके काम कर रहे हैं, तो मोरिंगा लीफ को लेके उसको पाउडर बना के उसको भी सेल कर रहे हैं। उसमें मोरिंगा लीफ को टी बैग में भी बनाए हुए हैं, वो भी अच्छा है। और अभी क्या है, उसके साथ साथ में हम लोग क्या है, कार परफ्यूम भी अभी कर रहे हैं। कार परफ्यूम, रूम फ्रेशनर और कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम, ये भी हम लोग ट्रेनिंग लेके कर रहे हैं, ताकि जो भी गेस्ट आए या में विजिट करें उनको जो भी पसंदीदा चीज है वो लेकर जाए। उसी तरह हम लोग यहाँ के जो विलेज में जो है बीचेस भी बहुत सारा है, उसको भी हम लोग टूरिज्म में लेके कर सकते हैं। धन्यवाद। टूरिस्ट व्हीकल ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री शर्मन जी अपना बात को रखेंगे रूरल टूरिज्म, और यहाँ पर हम जो आज जो वेल टूरिज्म के उपलक्ष्य में यहाँ पर इस प्रोग्राम को रखे हैं, तो अपना शब्दों में यहाँ पर अपना बात को रखेंगे। सभी लोगों को नमस्कार और गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग सिमसन जी ने बताया, श्री चल्लम्मा जी का जो गार्डन यहाँ पर आए हुए हैं, स्पाइस गार्डन, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में डॉक्टर इन लॉ ने बताया। इसके बारे में जो भी हम लोग जानकारी मिला है, तो इसको हम लोग पहले स्टूडेंट को बताएंगे, और उसके बाद हमारे टूरिज्म में सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो इससे क्या है कि सभी लोगों को इसको और एक प्रोग्राम करवाया जाएगा हमारे तरफ से भी, जो ड्राइवर्स, कैब ओनर्स हैं, ड्राइवर्स हैं और गाइड्स हैं, इनको करवाएंगे हम लोग, और इससे ज़्यादा उनको जानकारी मिलेगा। सबसे खासियत इस डेस्टिनेशन को हमारा प्रमोशन करना है, हमारा मकसद ये है कि इसीलिए आप आज यहाँ पर आप सभी न्यू जनरेशन के बच्चे लोग, जो कॉलेज के बच्चे लोग आपको लेके आगे आप ये टूरिज्म इंडस्ट्री में आप लोग का आना है, ये इससे आपका रोजगार अपने आप खुद पैदा करना है। मेरा हमेशा एक सोच है, आप कहीं भी जाओ, नौकर मत बनो, मालिक बनो। तो मालिक बनने के लिए आप कोशिश करो। तो मेरा सोच को आप हमेशा, हम जहाँ भी जाते हैं यूथ को यही मोटिवेशन कर रहे हैं। आज हमारे पद्मश्री डॉक्टर के चल्लम्मा जी का नेतृत्व में आज ये स्पाइस गार्डन आज पूरा अभी अंडमान में एक डेस्टिनेशन का रूप में प्रसिद्ध हुआ है। मैं सोचता हूँ कि ये भारत के सारे लोग इस स्पाइस गार्डन में यहाँ पर आने के लिए, उसके लिए पूरा प्रयास हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी करेगा, एग्रीकल्चर भी करेगा, साथ ही साथ हमारा जिला परिषद साउथ अंडमान, मैं जिला परिषद साउथ अंडमान श्री अध्यक्ष जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनका विजन और प्लान भी यही है कि वो हमेशा रूरल टूरिज्म के बारे में हमेशा बात करते हैं। जब भी चैम्बर में जाते हैं उनके साथ हमारे उपाध्यक्ष भी जाते हैं, क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हैं। सबसे बड़ा हमारा अधिकारी जी, जो अध्यक्ष जी गांव से जुड़े हैं, भूमि जी अध्यक्ष इस गांव से जुड़े हैं, ये बिडनाबाद पंचायत के जुड़े हैं, तो इनको मालूम है कि यहाँ पर कितने पोटेंशियल है, यहाँ पर कितने रोजगार के लिए अवसर है। तो ये अवसर को लाने में इनका प्रयास, इन दोनों का साउथ अंडमान जिला परिषद का मैं तहे दिल से धन्यवाद करके आपने ये पहल किया कि आज पहली बार की कोशिश किया कि हम ये रूरल टूरिज्म में कुछ ऐसा चीज करें कि हमारे साउथ अंडमान जो जिला क्षेत्र में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हुए। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो आज वेल टूरिज्म के, जो आने वाले वेल टूरिज्म के उपलब्ध में ये प्रोग्राम करके हमारे बीच में जो ये जो आज जो प्रोग्राम को सक्सेस करने में जो जितने भी बीबीए टूरिज्म के बच्चे, उनके साथ हमारे प्रोफेसर आए, उनका मैं उनको दे रहा हूं कि उनका चंद शब्द यहाँ पर अपने रूरल टूरिज्म और इनका ये जो एक्सप्लोर टूर के बारे में और सेमिनार के बारे में बात करेंगे हमारे डॉक्टर साहब। Adhyaksh sir and Upadhyaksh sir, I am so happy to be here with my BBA students, tourism students. थोड़ा हिंदी मुझे तो दिक्कत होता है, उससे मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, उतना फ्लुएंसी हिंदी नहीं आती है। सो आई एम सो हैप्पी यहाँ पे आने का, क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स को जो बीबीए टूरिज्म जो टूरिज्म पढ़ते हैं, तो उनका ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज की तरह हो गया, जो रूरल टूरिज्म के बारे में आके पर्सनली आए हैं, विजिट करें। एंड आई एम श्योर दैट इनका डॉटर इन लॉ, जो मैडम का चल्लम्मा मैडम का जो डॉटर इन लॉ है, शी विल एक्सप्लेन मच मोर अबाउट दी डेस्टिनेशन एंड थिंग्स विच इज अवेलेबल हियर। एंड दिस थिंग्स हम लोग थियरेटिकली पढ़ते हैं, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बट अनलेस एंड वो पर्सनली जाके एक्सप्लोर नहीं करते तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा ऑप्शन अंटो ने हम लोग के लिए ऑर्गेनाइज करके दिया। इस गुड opportunities, and I'm sure that the students will be make use of this and things like that.
And one more thing, on the eve of World Tourism Day, one more thing sir has told, like already we used to teach in this in the classes, like you want to become like a job, not a job seekers, job providers. तो वैसा सर ने हिंदी में बोला, बहुत अच्छा लगा. तो हमारा टूरिज्म कोर्स का मकसद ही यही है कि लाइक यू नो जॉब किसी के पास मांगना नहीं है, जॉब प्रोवाइड करना है. सो दे वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन टूरिज्म इंडस्ट्री, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे वांट टू बी सेटल इन टूरिज्म इंडस्ट्री. एंड आई एम श्योर ऑल द स्टूडेंट्स को मैंने एश्योरेंस यही देता हूँ कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनिए. बहुत सारा टूरिज्म के बारे में आप पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म के बारे में, रूरल टूरिज्म, सॉरी एडवेंचर टूरिज्म, पिलग्रिमेज टूरिज्म, बीच टूरिज्म के बारे में. तो रूरल टूरिज्म का भी एक ऑप्शन लेके आप पढ़िए. एंड माउथ टू माउथ मार्केटिंग जैसे बोलते हैं, वैसा आप जितना मार्केटिंग करिए टूरिज्म के साथ, क्योंकि यू आर द वन गोइंग टू बी ब्रांड एम्बेसडर विद टूरिस्ट. सो आप जितना एक्सप्लोर करेंगे डेस्टिनेशन के बारे में, उतनी आप टूरिस्ट को एक्सप्लेन करेंगे, तो उतनी जो टूरिस्ट अट्रैक्टेड होंगे रूरल टूरिज्म के डेस्टिनेशन में. सो ओके, आई एम श्योर दैट वी विल डू आवर बेस्ट. थैंकफुल फॉर लाइक ऑल द ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, स्पेशली फॉर अंटो एंड मैडम चलम्मा and all the, and sir thank you so much for अध्यक्ष and उपाध्यक्ष to be here in presence. उनका busy schedule में यहाँ पे present थे और हमारे साथ कीमती समय जो शेयर कर रहे हैं. and thankful to you sir and for giving me this opportunity. I'm thankful to you. Thank you so much. मैं अभी इस आज जो एक्सप्लोर टूर के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा रूरल टूरिज्म के बारे में हमारे दो इस क्षेत्र के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, मैं और इस बिडनाबाट पंचायत के जिला परिषद मेंबर और साथ ही साथ साउथ अंडमान के उपाध्यक्ष हमारे भूमिनाथन जी को मैं इस रूरल टूरिज्म के बारे में उनका क्या विजन प्लान है वो अपने बात को रखेंगे. सर. श्री प्रकाश अधिकारी जी, अध्यक्ष जिला परिषद साउथ अंडमान, डाइस में कितना आज के मुख्य रूप में इधर डाइस में बैठा हुआ सभी के लिए नमस्कार, और बीबीए स्टूडेंट के लिए भी. देखिए, ये एक रूरल टूरिज्म का एक विजन में लेकर आज अंटो एसोसिएशन ने काम हम लोगों गांव में आया है. बहुत बहुत धन्यवाद सर. साथ ही साथ आप देखिए, एक फ्यूचर इंडिया आप ही लोग है, एक टूरिस्ट का रूप में, और टूरिस्ट को पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए आपका एक सहयोग और इम्पोर्टेंट भी जरूरत है हम लोग देश के लिए. आप उस जगह में खड़ा है. देखिए, ऐसा फोकस रूरल टूरिज्म को जरूरत है बोलने से इसका रूरल टूरिज्म का अधिक खर्चा भी नहीं होता है और इसका पोटेंशियल ऐसा मिल जाता. देखिए, साथ ही साथ अभी कोकोनट ट्री भी है, अर्गनट ट्री भी है, सारा ट्रीज है, उनका वजह से भी इनको एक इनकम आ जाएगा. अलग से एक टूरिस्ट आके इसको घूम फिर के देखने के बाद भी उसको एक रेवेन्यू मिल जाएगा. ये दोनों साइड का बैलेंस करने का, और ये करने के लिए अधिक पैसा भी नहीं जरूरत है, कम पैसा के लिए हो जाएगा. और देखिए, टूरिस्ट ऐसा एक माइंडसेट में आता है, ऑलरेडी बहुत सारा बीचेस देखा होगा, बहुत सारा सिटी के अंदर डेस्टिनेशन देखा होगा, उस लोग को एक पीसफुल जगह चाहिए. उसके लिए अल्टरनेट एक सोच में रूरल टूरिज्म का वजह से उस लोग को देखिए, अम्मा का उधर आता है, मेरे ख्याल से कभी स्टेटस में डालते रहेगा, रशियन से आए, रशियन टूरिस्ट है, अमेरिका से आए, बहुत सारा कंट्री से बहुत सारा आता वाला टूरिस्ट मैक्सिमम देखता है स्पेसेस गार्डन में आता है. एक ही अंडमान में बहुत रूरल टूरिज्म बहुत कम जगह में अभी डेवलप हो रहा है. उसको अधिक लेके आने के लिए आपको क्या माइंडसेट है, उसको कैसा कर सकता है, आप लोग वो विचार में हमेशा उसको सोचिए. उसको सोचने से वो एक लाभ भी होएगा, एक अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन रहेगा टूरिज्म में. और एक ही डेस्टिनेशन बार बार घुमाने की भी एक नहीं रहेगा. और चार्ट में एक अल्टरनेटिव एक डेस्टिनेशन रहेगा, उसमें एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है और टूरिस्ट भी खुश होएगा. अंडमान के लिए हम लोग एक अलग तरह का एक टूरिज्म का पोटेंशियल हम लोग देखा है करके, मौका मिला करके, इसीलिए इसका अरेंज करा वाला सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. स्पाइस गार्डन के जो ओनर एमडी है, सब बखूबी जानती है कहाँ पर क्या चीज़ है, किधर कैसे. और जैसे हमारे उपाध्यक्ष जी ने बोला कि यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट भी आता है, तो खुशी की बात है कि हमारे गांव को देखने के लिए फॉरेन टूरिस्ट आता है. तो ये तो आपको बहुत शुक्रिया मैडम. हमको लग रहा है कि आपको सोच समझ के ही पद्मश्री का अवार्ड मिला है, तो आप वो उसका पद्मश्री अवार्ड को बखूबी कामयाब कर रही है, अंडमान का नाम रोशन कर रही है. और जैसे बोला सर ने बोला कि रशियन टूरिस्ट आ रहा है, रशियन टूरिस्ट आज से 30-40 साल पहले ही अंडमान आया था, उनका वजह से ही पहचान मिला. दुनिया में सबसे पहले रशियन ज्यादा घूमते. तो ये आप इसको मेंटेन कर करके आपका जो क्वालिटी गुणवत्ता जो भी है, जैसे यहाँ पर जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं,
उन आपके साथ आपके जो टीम है, आपके जो आपके रिलेटिव जो है बानू मैडम, उनके साथ में जो बाकी जो टीम है, तो यहाँ पर एक चीज ये अच्छा लगा क्योंकि टूरिस्ट को लाने से यहाँ पर बोर नहीं होगा, इतना तो मेरे को जानकारी मिल गया। क्योंकि यहाँ पर नॉट फॉर रूरल टूरिज्म, इसमें बहुत सारा टूरिज्म एक अम्ब्रेला में लेके आ गया मैडम, आप इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पर देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक तो स्पाइसेस का इतना वैरायटीज है यहाँ पर, फल का वैरायटीज है। आप मैं देख रहा हूँ, अभी सामने देख रहा हूँ वेनिला का पेड़ है, और आपके सामने मैं देख रहा हूँ इसका चीकू का फल का पेड़ है, नारियल है, फ्लावर। और सबसे बड़ा खासियत क्या है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अंडमान निकोबार में मैं आई थिंक मैं सेकंड देखा हूँ। हमारे गांव हाथी टापू गांव में एक फार्मर है जो फेलिकिना को ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, ये जो प्रोडक्ट कर रहा है किसान है, वो फेलिकिना जो फ्लावर, इसको अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इसको मान्यता दिया है कि अभी जितने भी जो भारत सरकार का जो भी प्रोग्राम कुछ भी होगा, तो उनको जो भी चीफ गेस्ट को फेलिकिना जो फ्लावर से स्वागत करने के लिए बुक जो दिखाई सर, ये जो है फेलिकिना, ये बहुत 1 महीना तक ऐसे ही रहेगा। ये अभी जितने भी किसान है तो इसको ज्यादा से ज्यादा उगाइए और इसको आप लाभ पाए, अपना रोजगार पैदा करें। ये चीज एक अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ पर भी उपलब्ध है, अम्मा ने इसको रखा है यहाँ पर भरपूर, और ये अंडमान का क्लाइमेट के लिए सूटेबल है। बात बर्ड वॉचिंग का भी बात किया तो बर्ड वॉचिंग तो बहुत सारे चिड़िया शांत, तो लगता है सवेरे के टाइम में यहाँ आने से बहुत सारा शांत माहौल। तो जैसे हमारा सेक्रेटरी मैडम बोली कि स्लीप टूरिज्म हो सकता है, स्लीप टूरिज्म का भी यहाँ पर व्यवस्था हो सकता है। तो मैं अभी इसके बारे में हमारे जो अम्मा जी बात करेंगे, साथ में हमारे जो अध्यक्ष जी उनको कंक्लूड करेंगे, जो भी अपना विस्तार बात करके। हम लोग को सीखने के लिए बहुत है, सीखने से हम लोग को लाइफ सेटल होने के लिए, लाइफ जाने के लिए तकलीफ नहीं रहेगा। सब पढ़ना था, पढ़ने के बाद से सारा साइड में भी सब सीखना। किसान नहीं होने से देश में कुछ नहीं रहेगा। किसान पहले किसान मांगता, वो फल मांगता होने से कि पेड़ काटने से तो फल मिलेगा, फल खाने के लिए मन पेड़ मांगता। इसलिए किसान को मुख्य कारण, किसान देश के लिए मुख्य मांगता। इसलिए हम बोलता था सब पढ़ो, अच्छा से पढ़ना। हम नहीं पढ़ा, इसलिए मेरा को दिल पूरा दुख रहता नहीं पढ़ा करके। और सबको बच्चा लोग को कोई नहीं पढ़ने से भी हम नहीं छोड़ेगा, पढ़ने के लिए बोलता। अच्छे से पढ़ो, नौकरी के लिए वेट नहीं करना, अपना कितना मांगता अपना बिजनेस करो, पेड़ काटो, ये करो। 2500 पेड़ दिया मेरा को दालचीनी एग्रीकल्चर से। हम थोड़ा ये काटने से वेस्ट होएगा करके नहीं सोचा। वही टाइम से हमको जानकारी नहीं है, पैसे करके जानकारी नहीं है, वही टाइम से हम पूरा काट दिया। 2500 पेड़ काटा, अभी उसमें पैदा मिला। वही टाइम पैदा नहीं करके हम लोग नहीं काटने से अभी को पैदा नहीं मिलेगा। इसलिए से छोटा से बड़ा तक पालना, सब करना, सब पेड़ काटना। किसान को हम ऑर्गेनिक में करता करके हमको भी दिल पूरा शांत है ना। अभी को क्या करता, दवाई खाना दवाई बोलता, अभी दवाई खाना हो गया। इसलिए इतना मेलन में हम देखता था, सारा छोटा छोटा से प्रेशर हो गया बोलता, शुगर है, ये वो करके इतना मेडिकल जाता। हम बोलता सब प्लास्टिक पूरा भरा मेलन में, सफाई नहीं है। इसलिए पूरा कुछ भी ये करना करके नहीं करता, सारा कुछ गवर्नमेंट नौकरी करता, ये बिजनेस करता। किसान नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं करता, केमिकल खाद खाता, इसलिए पूरा मेडिकल। इसलिए हम बोलता सब थोड़ा करने से भी ऑर्गेनिक में करना। अच्छे से आने वाला बच्चा लोग को पेड़ काटो, पालो, सब कुछ आप लोग ना देश को बचाने के लिए आप लोग को हाथ में उठाना। इसलिए हम बोलता आपको ऊपर है देश है, छोटा बच्चा लोग को सब मिलके करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो कार्यक्रम हमारे जो अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ने हम यहाँ पर रखे, जो कॉलेज के बच्चे लोग को एक्सप्लोर करके रूरल टूरिज्म कैसे, और इसके बाद हम लोग एक छोटा पंचायत भवन में एक छोटा सेमिनार भी करेंगे वहाँ के पीआरए से भी मिलेंगे। तो आज के जो प्रोग्राम के जो मुख्य अतिथि हमारे रेस्पेक्टेड
जिला परिषद अध्यक्ष साउथ अंडमान श्री प्रकाश अधिकारी जी अपना ये रूरल टूरिज्म के बारे में फोकस कैसे कर सकते हैं, उनका विजन और मिशन के बारे में हम उनका से सुनेंगे कैसे उनका प्लान है करके। गुड मॉर्निंग ऑल। सबसे पहले तो मेरे प्यारे बच्चों की आज सबसे तो आप ही हमारे इस आइलैंड के नहीं पूरे देश के कई जगह अपने स्थान आप प्राप्त करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप ही हमारे इस आइलैंड का नाम भी रोशन करेंगे और आपने जो अपने इस चीज़ को चूज़ किया इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय मेरे चेल्लामल जी जो खास करके हम सभी भाग्यशाली है आज जो ऐसे पद्मश्री अवार्डी हमारे देश के सरकार की तरफ से जिनको सम्मान दिया गया, ये कोई मामूली सम्मान नहीं है। आज एक ऐतिहासिक दिन आपके लिए भी मेरे लिए भी कि मैं आज उनके बगल में बैठ के उनके हाथों से मुझे सम्मानित किया गया। ये मेरे जीवन में एक ऐसा स्थिति और ऐसे एक हिस्टोरिकल डेज के रूप में रहेगा और आप सभी भी इसमें शामिल हैं। आपके लिए भी ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसे आप भी बहुत भाग्यशाली है जो ऐसे व्यक्ति के साथ आप एक महान व्यक्ति के साथ अपने समय बिता रहे हैं, आप कुछ सीख भी पा रहे हैं। माननीय चेल्लामल जी, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आपके सामने बैठे हुए मेरे सहयोगी उपाध्यक्ष भूमिनाथन जी इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यही क्षेत्र इनका कंस्टिट्यूंसी भी है। तो साथ में हमारे सबसे खास आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और मैं भी समझता हूँ कि जिला परिषद से उन्होंने जो सोचा ऐसे एक व्यक्ति जो हमारे सिमसम जी जो प्रमुख भी है हमारे फरारगंज समिति के और साथ ही साथ एंटो के करता धरता प्रेसिडेंट और बहुत कम समय में ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने पूरे लोगों के बीच में सही मायने में कुछ करना चाहता है ऐसा लगता है इस द्वीपों के लिए, क्योंकि हमारे इस द्वीपों में टूरिज्म ही ऐसा एक सेक्टर है जिसमें हम अपना भविष्य देख सकते हैं। तो इसीलिए सिमसम जी को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद मेरे तरफ से जिला परिषद की ओर से साउथ अंडमान की ओर से कि आपने ऐसे एक कार्यक्रम को साझा किया और आगे भी आप करते रहे और फ्यूचर में भी आप ऐसे सही मायने में इसको आपने आपका जीवन शैली या फिर लाइवलीहुड को साथ में देखते हुए जो समाज को एक बढ़ाने का काम आपके ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है, ये जो आप बच्चों को एक प्रेरणा देने के लिए सीखने के लिए, जैसे सर ने बोला कि ऐसा एक माहौल प्रैक्टिकली एक चीज को सीखने के लिए आप जो सहयोग एक एटमॉस्फेयर तैयार किए है, ये जो मौका आपने बनाया है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके हमारे ट्रैवल्स टूरिस्ट टूर व्हीकल ऑपरेटर के प्रेसिडेंट हमारे JNM के लेक्चरर सर और प्यारे बच्चों, साथ में सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी और मेंबर्स, उनको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार। आज मैं स्वागत नहीं, मैं एक सीख के माध्यम से आप सभी यहाँ पहुंचे हैं कि आपको एक कुछ सीख के लेके जाना है। सिर्फ इसको एक एक्सप्लोर टूर और यहीं तक भूल जाना गेट से बाहर, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है। मैं भी आज पहली बार इस स्पाइस गार्डन में पहुंचा हूँ, मुझे भी लगता है कुछ सीख के जाना चाहिए। मैं भी एक रूरल क्षेत्र से, गांव क्षेत्र से आता हूँ। ऐसा एक अच्छा कॉन्सेप्ट, हम लोग भी पुराने समय से बाग बगान करते हैं, लेकिन कभी ऐसे एक टीम, ऐसे एक सोच ला नहीं पाए जो हमारे अम्मा जी, जिनको हम एक नाम से भी जानते हैं, जो आप पेपर में देखे होंगे नारियल अम्मा के नाम से बहुत ही प्रचलित है, जो अम्मा आज इस मुकाम पे पहुंची है श्री इसी स्पाइस गार्डन के माध्यम से आज पूरे देश में, विश्व में इनका परिचित है, जगह को जानते भी है, इनको भी जानते हैं। तो आपने भी जो चॉइस किया है, जो टूरिज्म का सेक्टर, ये बहुत बड़ा एक आपने अच्छा, बहुत जन डॉक्टर, इंजीनियर्स, ऐसे सभी लोग, लेकिन जो फ्यूचर है, नौकरी कितने जन को मिल सकता है, लेकिन टूरिज्म के माध्यम से आप अपने तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में आप अपने आप को बदल सकते हैं कि कुछ करके दिखा सकते हैं। तो मैं खास करके आज ज्यादा समय नहीं लेते हुए, हम लोग काफी देर लेट भी हो चुके हैं, आपको जो असली में जो देखना है,
ऐसे सभागार, भाषणबाजी ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन मेन जो आप जिसके लिए यहाँ पहुंचे उसको जरूर अडॉप्ट करके जाए आज। और अपने अपने पेरेंट्स, आप सभी भी इसी आइलैंड से है, सभी का कोई ना कोई पेरेंट्स रिलेटिव के अंदर ऐसे बाग बगान होगा जिसको कि रूरल टूरिज्म आप देख पा रहे हैं। जिला परिषद साउथ अंडमान जो हमारा असली मोटो है रूरल क्षेत्र से, मैं जो आज पद में बैठा हूँ, हमारा क्षेत्र कैंबेल बे से लेकर यहाँ सिप्पी घाट से लेकर विबलीटन बर्मानाला ये क्षेत्र से लेकर वाऊ फ्लैट तक अप टू माइल तिलक जिरगाटन तक, तो ये क्षेत्र रूरल क्षेत्र ही हमारे पास है। और रूरल टूरिज्म जो विलेज टूरिज्म को कैसे हम और प्रमोट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट भी आज इस सेक्टर को बहुत सीरियसली भी देख रहे हैं। तो मेरा भी इस पद में आने के बाद मैं भी इस सेक्टर के लिए अपने सारे प्लेटफॉर्म में, आप मानिए मेरा डीपीसी हो, जहां भी हो, मैं इस सेक्टर का एक हेड बनाकर कि हमें मिले, ताकि हम जो मोटो से जो हमारे जिला परिषद की असली मोटो है कि हम लोगों को उसका लाइवलीहुड का सुविधा दे पाए, साथ साथ डेवलपमेंट का काम तो चलते रहेगा, लेकिन उसमें तो हमारा बच्चों का फ्यूचर कैसे बन सकता है, हमारा अनएम्प्लॉयड कैसे दूर हो सकता है, इसको भी ध्यान में रखते हुए मैं इस सेक्टर को भी बहुत ही सीरियसली ले रहा हूँ। और इसी के माध्यम में आप देख पाएंगे हमारे जिला परिषद मीठा खाड़ी स्थित बोट हाउस बोल के एक प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसमें कि हमारा कुछ गेस्ट हाउस भी बन रहा है, नीचे काउंटर रेस्टोरेंट वो भी बन रहा है। लाइक आप शोर पॉइंट में देख सकते हैं, रूरबन मिशन के तहत ही ये दोनों स्कीम बनी है। वहाँ हमने कॉटेज भी बनाई है रूरल टूरिज्म के तहत, वहाँ पे हमारे 3 कॉटेज बनी हुई है, उसको और भी काम डेवलप करना है, वो चल रहा है। और ऐसे में हम सभी प्रयास भी कर रहे हैं, जैसा नॉर्थ बे, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, ऐसे में हम अपने कुछ रूरल टूरिज्म के माध्यम से वहां भी कुछ डेवलप कर सकते हैं क्या, ऐसे एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं क्या, उसके लिए भी हम लैंड आवंटन कराने के लिए हमने अनुरोध किया है मुख्य सचिव से कि हमें एग्रो टूरिज्म को कैसे हम मुख्य धारा में ला सकते हैं। जैसे कि अम्मा जी ने बोला कि किसान ही सबसे पहला पंक्ति में होना चाहिए देश का, अगर किसान नहीं है तो देश का कुछ भी नहीं है। अगर किसान से अगर हमें फल फ्रूट दाने नहीं मिलेगी, जो अगर किसान अपने काम को छोड़ देगा तो फिर ये अल्टीमेटली देश एक उधार की जिंदगी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो किसान के किसी के माध्यम से टूरिज्म को कैसे डेवलप कर सकते, उससे प्लस दुगना इनकम का क्या जरिया, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके बारे में मैं बहुत बार सुना हूं कि आपका बगीचा तो है, आप तो कर ही रहे, उसी के बीच में आप स्पाइसेस कर दिए, उसी को देखने के लिए देखिए विदेशों से लोग आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग को हर कोई गांव क्षेत्र में अडॉप्ट करना चाहिए। मैं समझता हूँ जिला परिषद का सही मायने में हमने इस बात को कि रूरल टूरिज्म डेवलप हो, ताकि हमारे लोग एक डेस्टिनेशन नहीं, जिससे कि हमारे बहुत सारे चेन बन सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयड, कैसे हमारे व्हीकल्स जो भाई है ड्राइवर्स है उनको एक डेस्टिनेशन मिल जाएगी, और बाकी उस क्षेत्र का आसपास के दुकानों को उसको काम मिल जाएगा, वहाँ के जो कुछ लेबर्स, कुछ मजदूर भाइयों को उस क्षेत्र में उस बगान में काम मिल जाएगा। जैसे कि तरह तरह के काम रहते हैं, जैसे बर्ड के बारे में बताया, इसको मेंटेन करने के लिए कम से कम 20-50 लोग होंगे, इनको प्रोडक्ट को बनाने के लिए लोग होंगे। ऐसे में हम धीरे 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 एक दिन में नहीं हो सके, ये सोच आप भी अपने परिवार में शेयर करें, ताकि ये सिर्फ फार्मिंग के माध्यम से नहीं, उससे आप प्लस और भी इनकम कर सकते हैं, जिसको कि लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, वो आते हैं तो घूम के ये स्पाइसेस, ये जो प्रोडक्ट खरीद के जा रहे हैं, इससे भी आपका जो है रोजगार का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जरिए बन सकता है। तो हमारा जिला परिषद साउथ अंडमान हर समय एंटो जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके साथ हम बने रहते हैं, इनका प्रोग्राम में हमने कोशिश करते हैं कि जरूर जाए, बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं। और आगे जो आपके लिए जो ये सोचा है, मैं इनके लिए आप सभी के लिए जो सोच कर यहाँ लेके आए, मैं अपनी तरफ से जिला परिषद की ओर से बहुत बहुत एंटो को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये प्रयास किया, और ये बच्चों को, जो हमारे आने वाले जनरेशन को जो एक सोच आपने क्रिएट किया कि उनको सिखाना चाहिए, ताकि वो भी आज आइलैंड में अगर 2 इंडस्ट्री है, एक टूरिज्म एक फिशिंग, तो फिशिंग तो आज थोड़ा हार्ड वर्किंग है, हम सभी बच्चे या फिर नए जनरेशन वो अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं,
ये हार्ड वर्किंग है। तो हमारे बाकी सारे बच्चे देखेंगे अनएम्प्लॉयड सब टूरिज्म में ज्यादातर अपने छलांग लगा रहे हैं। तो हमने ऐसे में आप सभी आकर अपने रुचि दिखाई, अपने जीवन का जो पंक्ति, जो असली डोर पकड़ा है, जो पढ़ाई कर रहा है टूरिज्म को सिलेक्ट करके, इसको सही मायने में आप इस आइलैंड के लिए एक आप दे पाए, अपने जीवन को भी बनाते साथ साथ इस आइलैंड को भी एक नाम दे पाए, ताकि रूरल टूरिज्म में कोई ध्यान है। सब बीच ढूंढते हैं, कहाँ बीच जाना है, इस बीच वो बीच, ये बीच से बीच ही ढूंढते हैं। लेकिन ऐसे में एग्रो टूरिज्म एक कितना बड़ा एग्जाम्पल है, आज आप देख पाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं, क्योंकि हमें और भी कार्यक्रम में जाना है, हमें और भूमि जी को, मेरा 2 कार्यक्रम और था, कोई बात नहीं। लेकिन आपका इस कार्यक्रम को मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर पाऊं, और ऐसे में पद्मश्री अम्मा के साथ जो बैठ पाऊं, ये मेरा भाग्य है। तो इसीलिए मैं आपके साथ समय बिताने की कोशिश किया। खास करके मैं आज धन्यवाद देता हूं मेरे एंटो ऑर्गेनाइजेशन को कि मुझे ये मौका दिया, मुझे यहाँ बुलाकर इतना सम्मान किए। मैं अम्मा का भी सम्मान करता हूँ, जो उन्होंने सम्मान करके मेरा एक जीवन में एक दिन को सराहनीय दिन बोल के मैं अपने आप में रखूंगा। खास करके मेरे भूमि भाई इस क्षेत्र का जिला परिषद, उन्होंने भी मुझे अभी कुछ स्थान को, कुछ डेस्टिनेशन दिखाए, जो बाजू में ही एक डेस्टिनेशन है जो विलेज टूरिज्म कैसे बढ़ सकते, ये एग्रो टूरिज्म में है, वो भी आप जरूर एक बार देख के जाए। तो वहाँ कैसे जो उसी एटमॉस्फेयर से, उसी लैंडस्केपिंग या फिर उन्हीं का जो लॉगिंग वाटर है उसी को ब्लॉक करके कैसे वो, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए वहां जाके देखिए छोटे से जगह पे वो कैसे टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहा है, और नेचर को लोग देखना चाहते हैं। सिर्फ ये 4 दीवार, पक्के की दीवार को आजकल कोई देखना नहीं चाहता। बहुत लोग आते हैं यहाँ में लोनली प्लेस में, थोड़ा पीसफुल एरिया में, जैसे स्लीप टूरिज्म जैसे बोले उन्होंने, ऐसा डेस्टिनेशन बना। तो उसको एक एग्जांपल है, बाजू में है, इन्हीं का येलो गार्डन के नाम से है, इन्हीं के चिलमल जी के ही बहन के प्रॉपर्टीज है वहां पे। वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को इस आइलैंड के लिए एक एग्जांपल वहां भी बन सकता। कुछ स्कूल टूरिस्ट बच्चे भी अभी गए हैं, उनका भी टूर रहा शायद। तो मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि आप आज कुछ अपने जीवन में यहाँ से पढ़ाई के साथ साथ आपके सब्जेक्ट है इसको एडॉप्ट करते जाएंगे, और आगे जाके आप जैसे बच्चे ही बड़े होकर इस आइलैंड का, अपने परिवार का नाम भी रोशन करेंगे, अपने परिवार को भी खुशहाली जिंदगी दे पाए। इस चीज को आपने जो चूज किया, मैं खास करके एंटो को भी आगे ऐसे कार्यक्रम में जिला परिषद का जो सहयोग होगा, जिला परिषद के माध्यम से जो भी हमारे सामने रखेंगे, हम जरूर आपके साथ खड़े रहने की कोशिश करें। मेरा पहला प्रायोरिटी होगा ऐसे में आपका साथ देना। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सेक्रेटरी अंकित जी से, तो इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें। आप बच्चे लोग आए, उनके बारे मोटिवेशन, और हमारे जो साउथ इंडियन अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, हमारे प्रेसिडेंट और हमारे पद्मश्री चिल्लामल जी, उनके बारे में, और हम सारे सबके बारे में आप 2 शब्द बोलिए। आज के चीफ गेस्ट प्रकाश अधिकारी जी, दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष, श्री भूमिनाथन जी उपाध्यक्ष, और स्पाइस गार्डन के जो ओनर हैं पद्मश्री सम्मानित चिल्लामल जी और उनका डॉटर इन लॉ, और जयराम के बीबीए टूरिज्म के जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, आप लोग सबका आज का टूर में जो एक्सप्लोर टूरिज्म का जो अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन, जो सिम्सन जी जो प्रेसिडेंट है, इनका लीडरशिप में जो ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत ही बेनिफिट है। देखिए आप लोग तो टूरिज्म से है, टूरिज्म में कोई बोलेगा कि हम ये फील्ड में ज्वाइन करेंगे, हमको क्या मिलेगा, इसमें कोई, बहुत लोग हमको बोल रहे थे, मतलब पीछे मार्केट में भी सुनने में आता है कि उतना गेस्ट ने जो मतलब ऑनगोइंग स्टेक होल्डर है, तो ये बता रहे हैं कि अभी टाइम ऐसा आ गया है कि अंडमान को वो कन्वेंशनल टूरिज्म से हटके आपको न्यू एरिना ऑफ टूरिज्म में जाना पड़ेगा, जैसा कि एग्रो टूरिज्म हो गया, फिशरीज टूरिज्म हो गया, एग्रो ये जो आपका स्पाइस गार्डन जो रिलेशन है, ये सब में आपको जाना, इसी में एवेन्यू है। जो टूरिस्ट आजकल अंडमान में आ रहा है वो एक्सपीरियंस ढूंढ रहा है। अगर आप उसको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हैं,
तो आपका बिजनेस चलेगा। अगर आप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अगर पुराने जैसे आप कन्वेंशनल टूरिज्म आप चलाएंगे, पहला दिन आ गया, सिल्वर जल घुमा दिया, लाइट एंड साउंड कर दिया, फिर हैवलॉक भेज दिया। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या है, जितना लोग है अंडमान को हनीमून डेस्टिनेशन बना दिया है, जबकि अंडमान हनीमून डेस्टिनेशन नहीं है। खाली ये इकलौता ऐसा जगह में है जहां पे अगर आप 6 दिन का आइटनरी अगर निकालेंगे तो आपको डे 1 से डे 6 तक हेरिटेज, स्पोर्ट्स, स्पा, रिजुनेशन, हेरिटेज सब कुछ मिलता है इसमें। जितना पूरा अमलगमेशन है, कोई पूरा इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर आप ताजमहल देखने जाएंगे तो वो सिर्फ हेरिटेज टूरिज्म है, और उसको ही मान लीजिए कोई और सेक्टर में। आप केरला में जाएंगे तो वहां पे आपको एडवेंचर टूरिज्म है, वहां पे इको टूरिज्म है, लेकिन आपको वहां पे हेरिटेज नहीं मिलेगा। अंडमान का टूरिज्म का आइटनरी या उसका जो जगह है ऐसा है कि अगर आप 5-6 दिन का मिनिमम टूर पैकेज अगर आप प्लान करते हैं तो आपको सारा जितना भी टूरिज्म का वेन्यू से सारा कुछ मिलता है। हेरिटेज भी मिलता है, एडवेंचर भी मिलता है, रिलैक्सेशन भी मिलता है, आपको कैंपिंग मिलता है, बर्डिंग मिलता है, इको सब कुछ मिलता है। तो अब लोग देख के क्या बोलेंगे कि अरे हम लोग भी इस फील्ड में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, कल को हम लोग भी निकल जाएंगे। कुछ दिन पहले हम लोग पॉलिटेक्निक गए थे, वहां में सिमसन जी थोड़ा शेयर करूंगा आपसे। कुछ दिन पहले पॉलिटेक्निक गए थे हम लोग, वो होटलियर्स का सिलेक्शन करने के लिए। तो स्टूडेंट लोग नॉर्मली बता दिए कि हम लोगों को यहाँ पोर्ट ब्लेयर में लोकल होटल में इंटर्नशिप नहीं करना है, हम लोग सब मेनलैंड में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। अगर कोई बाहर मेनलैंड में इंटर्नशिप करने के लिए अगर चांस देता तो हम लोग उसमें जाना चाहेंगे, नहीं पोर्ट ब्लेयर में नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि मार्केट में गलत फैला दिया गया है कि ये क्या टूर ऑपरेटर है, क्या ट्रैवल एजेंट है, इन लोग क्या लाइफ है। एक सर्टन एलिट लोग है जो लोग जॉब कर रहे हैं या ऊपर का पोजीशन में बैठे हैं, उन लोग सोचते हैं कि यही, ऐसा नहीं है। जो कन्वेंशनल टूरिज्म से अगर आप हटेंगे, क्योंकि आजकल पहले अंडमान इंटरनेट में नहीं था, कोई जानता नहीं था, 2 kbps 4 kbps का इंटरनेट स्पीड था। हम लोग जो लोग पहले से जो लोग ऑनलाइन में जो भी चीज छोड़ के रखा हुआ है ब्लॉगिंग का जरिए, उसको देख के विश्वास करते थे, या जो लोग यहाँ वहां से सुन के 10 लोग घूमने गए, वो लोग जाके 10 लोग को बोले, 10 लोग 20 लोग को बोले, जो बोल दिए वही। हो सकता है कि कोई अभी अपना फैमिली लेके इस मंथ में आया होगा और साइक्लोन आया, सब कैंसिल हो गया, फेरी जा नहीं पाया, होटल वाला रिफंड नहीं दिया, वो क्या बोले, अरे मत जाओ अंडमान, वहां बेकार जगह, पैसा भी नहीं देता लोग, रिफंड भी नहीं करता, होटल वाला तो पूरा पैसा खा के बैठ गया। वही हो सकता है अगला महीना जब धूप आए, कोई और आदमी आए, उसको अच्छा सर्विस मिलेगा, फेरी भी बढ़िया चला, मौसम भी साफ था, सूरज भी बढ़िया निकला, सारा कैंडिड फोटोग्राफी हुआ। तो वो पहले नहीं था। अब क्या है इंटरनेट में, देखिए अभी डिफरेंस आपको बताता, पहले टूरिस्ट को हम लोग बताते थे कि आपको क्या घूमना है, आजकल टूरिस्ट हमको बताता है कि हमको ये घूमना है। क्योंकि इंटरनेट आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक में आ गया है, हर आदमी का हाथ में मोबाइल फोन है, जो जहां मन होता है वहां निकाल के अपना बताता, हर आदमी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता ही है। तो आपका पास अगर टूरिज्म में कोई एक्सपीरियंस है बेचने के लिए, कोई प्रोडक्ट है, तो ही आपका बिजनेस मॉडल सक्सेस होगा। जो कन्वेंशनल मोड ऑफ टूरिज्म है वो तो चलेगा ही, लेकिन अगर आप कोई एक्सपीरियंस बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट, स्पाइस गार्डन है, ये आपका एग्रो इको टूरिज्म में आता है। तो हम आपको बता रहे हैं, जितना नॉर्मल 5 नाइट का पैकेज में अगर आप 50,000 भी कमा रहे हैं ना 4 आदमी के ऊपर, तो इसमें आपको स्पेनिश और टर्किश मार्केट में एक आदमी आपको 1 लाख रुपया देके जाएगा इसका, सिर्फ ये टूर कराने का। 1 लाख रुपया मतलब डॉलर टू कन्वर्ट करेंगे तो, और 4 आदमी के ऊपर आप सीधा 4 लाख रुपया कमा सकते हैं। 4 लाख कमाना और 50,000 कमाना बहुत डिफरेंस है। तो आप लोग आगे आने वाले ये सब एसोसिएशन सब है, आप ही लोग में से कोई फिर प्रेसिडेंट बनेगा, आप ही लोग में से कोई इसमें से चुने। तो डेमोक्रेटिक सेटअप है भाई, हम लोग तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिमसन जी का बाद उनका कोई ऑलरेडी सेट है वही आएगा, ऐसा नहीं। आप लोग में से कोई एक मेंबर हो सकता है, आप ही लोग में से कोई यहाँ पे खड़ा होकर हो सकता है कि अगला जेएनआरएम का बैच को संबोधित कर रहा हो। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और अगर आपके पास प्रोडक्ट है देने के लिए कुछ भी, अगर आपका घर का पीछे छोटा नाला भी है, ठीक है, 30x40 का ही है, अगर आप उसमें मागुर या कोई भी ब्रैकिश वाटर मछली या खेती भी करते हैं, फिशरीज टूरिज्म में वो चीज अट्रैक्शन का एक पॉइंट बन जाता है। आने वाले टाइम में लोग एक्सपीरियंस ही ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस है देने के लिए, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसका यूएसपी क्या है, ये एग्रो इको टूरिज्म का पार्ट है, इसका यूएसपी है। आपके पास कुछ ऐसा यूनिक यूएसपी होना चाहिए जो आप सेल कर, जो अट्रैक्ट कर सके आदमी को, तभी आदमी आपके पास आएगा और तभी आपका बिजनेस चलेगा। कि देखो एट द एंड ऑफ द डे बीबीए टूरिज्म हो या बीटीएम हो, टीटीएम हो, कोई भी मास्टर डिग्री होल्डर हो, मैं अभी खुद 4 दिन पहले मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ है पोस्ट कोविड इफेक्ट्स और कोविड-19 के ऊपर, ठीक है, IITHM भुवनेश्वर से किया, ठीक है। लेकिन उसका मोटिव ये नहीं है कि डिग्री लिया और घर में बैठ गया, उसमें उसका मोटिव ये है कि हम अपना एरिया का क्या चीज को हम
हम हार्नेस कर सकते हैं, क्या चीज हम लोगों को दे सकते हैं, हमारे पास ये है। फार्म बगीचा सबके पास में नहीं रहता है, जरूरी नहीं कि हमारे पास इतना बड़ा बगीचा होगा तभी हम कर सके। आप बगीचा जिसके पास है उसके साथ में कोलैबोरेट करके उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपना प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हैं। मेक माई ट्रिप या क्लियर ट्रिप या कोई भी, आजकल सब लोग देखो, आप पहले फ्लाइट होटल कैब था, आजकल फ्लाइट होटल कैब एक्सपीरियंस एक्टिविटी भी आ गया। एक्टिविटी में क्या, 4 आदमी को लिया, वो टिकरी में चढ़ा के लेके आए। अभी हैवलॉक में देखिए, आदमी लोग बोलता क्या नाला में लेके घुमा रहा है, लेकिन अंग्रेज स्पेन का आदमी को नाला देखने नहीं मिलता है ना। नाला का बगल में जो उसका वाटरफॉल का जो आवाज और शांति है उसको नहीं मिलता है। आप कन्वेंशनल टूरिज्म में जाएंगे, वो बहुत कम हो गया है। लोग बना बनाया पैकेज में जैसे हमको, मतलब लोग ना टाइम और प्लेस रेस्ट्रिक्टेड बाउंड एरिया में घूमना नहीं चाहते, वो लोग चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करना कोई जगह। तो एक्सप्लोर करने के लिए आप अपना इस टाइप का कोई भी चीज को जब तक बढ़ावा नहीं देंगे तब तक टूरिज्म आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी आप लोग यूथ के ही हाथ में, सब हम लोग के बाद आप ही लोग में से किसी को है। तो बीबीए टूरिज्म का मैं आप लोग कंप्लीट हो जाएगा, फर्दर मास्टर्स करेंगे, सब करेंगे। सबको यही बोलूंगा कि ये प्रोफेशन को भी आप लोग अपना जिंदगी में ऐड करिए पॉजिटिविटी के साथ, और इसमें बहुत ग्रोथ है। आपका आने वाला जो पीढ़ी है, आपका आने वाला फैमिली जनरेशन है, सब सुधर जाएगा। हम लोग 7.3% जीडीपी सपोर्ट कर रहे हैं अंडमान निकोबार का, तो ये छोटा मोटा बात नहीं है फिशरीज का बात। और इंडिया का टोटल 0.05% जीडीपी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग बैठे बैठे। इकलौता सिर्फ अंडमान निकोबार से, यहाँ बाहर का ओटी है थॉमस कुक और कॉक्स एंड किंग्स है, वो लोग 50 से 60 करोड़ का बिजनेस करते हैं पर मंथ। तो लोकल आदमी क्यों नहीं कर सकता, जरूर कर सकता है। वो तो वहां से आके वो लोग को लेना पड़ रहा है, हमारे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी आप स्पाइस गार्डन बोलेंगे, दिल्ली का आदमी को नहीं पता स्पाइस गार्डन कहाँ है, लेकिन लोकल आदमी को पता है। तो आप लोग इसको अपना जिंदगी में इनकलकेट करिए। आप लोग तो बकायदा डिग्री करके पढ़ रहे हैं, हम लोग के टाइम में मैक्सिमम लोग बाई चांस आ गया है, लेकिन आप लोग तो बाई चॉइस आएंगे, क्योंकि आपको ये परसों आप लोग बीबीए टूरिज्म लिया तो कुछ सोच के लिया होगा, ठीक है। और ये मत सोचिए कि एक टूर ऑपरेटर है तो टूर ऑपरेटर रेस्पेक्टेड नहीं है। मार्केट में टूर ऑपरेटर का बहुत इज्जत है, अगर वो चीज को आप सही तरीका से सही मायना में करें। जैसे इनका भी फील्ड था, नॉर्मली करते तो उतना ये नहीं होता, लेकिन जब उन्होंने उसको पब्लिक डोमेन में लेके आया, उसको रजिस्ट्रेशन करवाया, एनजीओ ने उसको देखा, उसका बकायदा इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया में प्रोफाइल बना। अध्यक्ष साहब जैसा, सिमसन जैसे लोग आके यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, आप लोग यहाँ टाइम दे रहे हैं, आप लोग 10 लोग को बताएंगे। अभी इन लोग सोप, परफ्यूम वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, वो आपको नेचुरली अवेलेबल, लोकल अवेलेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जो कि ले लिया हूं वैसे, तो इसको एंड करते हैं। बाकी आप लोग इसको एज अ प्रोफेशन लेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में माननीय अध्यक्ष जी, आपसे एक दरखास्त और निवेदन रखता हूं कि आप जो साउथ अंडमान जिला परिषद एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनमस बॉडी है, तो उसमें कोशिश करिए एक टूरिज्म के लिए एक ऐसा सब कमेटी बने। हो सकते बहुत सारे PRIs या आपके GP मेंबर्स ऐसे जुड़े होंगे। और खासकर मैं और एक आपसे डिमांड रखता हूं कि आप माननीय उपराज्यपाल से और चीफ सेक्रेटरी साहब से कि जब भी टूरिज्म का कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई तरह का DPR बनता है, तो उसमें जिला परिषद का एज ए स्टेक होल्डर उनको शामिल करने बोलिए, क्योंकि तभी जाके असली में टूरिज्म बढ़ेगा। पेपर वर्क में हमने 8 साल से देख रहे हैं, पेपर वर्क में खाली DPR ही बनता है, क्योंकि जो जमीन से जुड़ा हुआ लोग अगर वहां पर जाएंगे तो अपना बात को रख सकते हैं। तो जमीन से जुड़ा वाला लोग जो है PRIs है और गांव के बारे में अच्छा बखूबी से जानते हैं। तो हमारे, इसीलिए मैं ये डिमांड आपके सामने रखता हूं कि आप माननीय उपराज्यपाल के सामने या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, जब भी टूरिज्म का कोई भी प्रोजेक्ट आता है, बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें एज ए जिला परिषद को एक स्टेक होल्डर शामिल करें, तब आप जिला परिषद पूरा PRI को लीड कर सकते हैं। ये मेरा निवेदन है। अब मुझे लगता है कि आप इतने सक्षम है कि आप बात को बखूबी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे और हो सकते हैं भारत सरकार के सामने भी रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है, मेरे एसोसिएशन को उम्मीद है, मुझे ये करना है कि टूरिज्म में क्या लाना है, हमारे पास क्या सोच है, उसको जमीन में उतारना है। तो जैसे अम्मा जी ने अपने सोच को उतारा है, तो आज उस मुकाम में पहुंचा है, तो बच्चे लोग, आप लोग को काफी सीखने मिला होगा। अभी हम अंत में ये पूरे गार्डन को विजिट करेंगे, आपको मसाला का चाय भी पिलाएंगे, यहाँ का अम्मा का स्पेशल जो दालचीनी का चाय आपको पिलाएंगे, आप एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। अभी बिंदास घूमेंगे। थैंक यू। रेड सैंडल हो जाएगा जो लंबा से लकड़ी का वो वाला। इसका भी ट्रेडिशनल वैल्यू है। पुराने जमाने में क्या करते, इसका प्लेट्स वगैरह सब बना के ये करते थे, उसमें ही खाते थे।
राजा महाराजा लोग थे ना, उस टाइम हम लोग प्लेट बनाते थे, सब कुछ करते थे, उसमें मेडिसिनल वैल्यू भी है। अभी आजकल हम लोग क्या है, प्लास्टिक का जमाना में आएंगे, प्लास्टिक का प्लेट लेगा, साल में 3 बार हार्वेस्ट होगा। अगर वही लगा के अगर फार्मर रहता है तो क्या उनका इनकम जनरेट होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए क्या है, साइड बाई साइड सुपारी है तो सुपारी में भी इनकम आएगा, तो स्पाइसेस है तो उसमें भी इनकम आएगा उनका, और हल्दी है उसमें भी इनकम आएगा। उस तरह है मल्टी क्रॉपिंग, तो हर महीना क्या है फार्मर्स को जो है इनकम आना जरूरी है, तभी तो किसान भी आगे बढ़ेगा ना। सिर्फ एक ही पेड़ लगा के रहेगा तो इनकम नहीं होगा, उसके लिए इंटरक्रॉपिंग मेथड करके खड़ा है और नेचुरली खड़ा है। ये वाला कैम्फर ट्री है, कपूर का पेड़ है, ये लीफ में भी आपको कपूर का ये आएगा। ये पेड़ बड़ा हो जाएगा ना, इसका स्टेम को लेके डिस्टिल करने से क्या होता है, कैम्फर निकलेगा। सब इन्फॉर्मेशन अच्छा है ना आप लोगों को? अभी देखा नहीं कपूर का पेड़? सारा ये इसका लीफ में सारा फ्रेग्रेंस उसमें आएगा। अभी हम आपको देगी सैंपल ये करिए। और इसका जो फ्रूट आता है ना, जैसे कि ब्लैक पेपर का तरह ही रहेगा, इतना इतना बड़ा रहेगा, उसको भी मसाला में पीसते हैं। ये लीफ को भी ड्राई करके इसको भी मसाला बनाया जाता है। हाँ, सुखा के, कच्चा में मसाला नहीं बनेगा। सबको दे दीजिए थोड़ा थोड़ा। ये है ना, ये तो देखे होंगे हजोड़ बोल के, हिंदी में हजोड़ बोलते हैं इसको, वाइल्ड ग्रेप्स बोलते हैं। ये आके ना बहुत सारे मेडिसिनल के लिए यूज होता है, जैसा कि हड्डी टूट गया होने से ना उसको ये करके उसको बांधते हैं, और इसको तेल में डाल के भी उसको मालिश करने से क्या है, वो फ्रैक्चर वगैरह तोड़ा रहने से उसको ठीक होएगा। और इंडाइजेशन प्रॉब्लम जितना भी है ना, इसका चटनी बना के खाने से इंडाइजेशन प्रॉब्लम ठीक होगा। वो भी बड़ा होके सूखने से ब्लैक हो जाएगा। ये आके एक बड़ा वैरायटी का तुलसी है, तुलसी का फूल है वो। लेकिन जो मार्केट में मिलता है ना, वो आके सिनेमन कैसिया है, वो आके हम लोग ज्यादा कंज्यूम करने से क्या हानिकारक है, मतलब वो हाँ केमिकल, वो झाल टाइप का रहेगा, ये आके स्वीटनेस रहेगा। ये दालचीनी खाते हैं ना, उसमें तो लकड़ी में तो खुश मत हो, वो खाली लकड़ी है। वो अगर आप ज्यादा कंज्यूम करने से ना, वो आके लीवर को भी डैमेज करेगा, हार्ट का प्रॉब्लम भी, डिजीज भी होगा, उसमें कैंसर भी आ सकता है। साइंटिस्ट ने बताए, हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि साइंटिस्ट लोग रिसर्च करके बताए। ये आके सिनेमन जो है, श्रीलंकन सिनेमन बोलते हैं ना, जो ब्राउन कलर में रहेगा, पतला से रहेगा, ये खाने से क्या है स्वीटनेस रहेगा, आप एनी टाइम भी खा सकते हैं। ये खाने से क्या होता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होएगा, बेली फैट भी रिड्यूस होएगा, हाइपरटेंशन भी कम होएगा, बहुत सारा ये मेडिसिनल वैल्यू है। इसीलिए कि यहाँ के जो भी है बोलते हैं कि अंडमान में स्पाइस उगाइए, बाहर आने के लिए इसका ऑयल को यूज करने से ही वो फ्रेग्रेंस बाहर निकलेगा। ये आके फार्मर लोग को देके हम लोग इसमें से भी इनकम कर सकते हैं। इसका पर लीटर ऑयल है आपको 4000 से 6000 कंपनी वाला ने लेगा। अगर देखिए जिसका भी फार्मिंग का जगह है ना, लैंड है फार्मर्स के पास में, तो उन लोग क्या है सिर्फ ये लगा नारियल खाली या तो सुपारी का बगान ही लगा के होंगे, तो नीचे जो लैंड है वो खाली ही पड़ा रहेगा ना, उसमें ये हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं। आप लोगों को सैपलिंग्स चाहिए भी तो कोई फार्मर है तो बता दीजिए, हम लोग सैपलिंग्स दिलवाएंगे। ये करने से क्या है उनको इनकम, ये भी डबल इनकम होगा। ये एवरी 3 मंथ्स में इसको हार्वेस्ट होके इसको ऑयल निकाला जाता है।